हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसएस एडु सेंटर एजुकेशन विदाउट लिमिट्स। हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस, टीचिंग एंड मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं रखेंगे, हर एक वीडियो में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, ये देखिए ये क्या है, चीता है, डॉग है, एक है डियर है, ठीक है, सबका बच्चा है, ये देखिए एक एक बच्चा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये अपने जैसा ही बच्चा पैदा करता है, डॉग भी अपने जैसा ही बच्चा पैदा करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिजम्स इट्स ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। तो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन तो हो गया। अभी हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स होता है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल में बेसिकली क्या होता है, वन पेरेंट इज नीडेड, वन पेरेंट, एक पेरेंट की जरूरत होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स टू पेरेंट्स आर नीडेड, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, मैं बाद में आप लोगों को बताता हूं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों के लिए हम लोग एक नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। क्लास 8 टू क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए साइंस एंड मैथ का कंप्लीट हम लोग बैच में डिस्कस करेंगे। इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, वो भी लाइव लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेगा हर एक चैप्टर के ऊपर। हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट देने के लिए मिलेगा एंड मॉक टेस्ट को आप सब लोग इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं एंड पीयर रिव्यू कर सकते हैं। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ भी देख सकते हैं कि आप लोग का स्टैंड कहां पे है, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हम लोगों का जो ऐप है एसएस एडु सेंटर, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए एंड और ज्यादा जानकारी के लिए आप हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8670893958। तो बैच के बारे में हम लोग वहां पे आप लोगों को डिटेल में बता देंगे। तो हरी अप, गेट दिस चांस एंड डोंट मिस इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, एक पेरेंट की जरूरत होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल की जरूरत होता है। इससे क्या बनता है, इससे जाइगोट बनता है।
और जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या डिफरेंस है? रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज हाई। क्योंकि देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, बहुत सारा है पार्ट्स। क्या क्या एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मैं बाद में बता रहा हूँ। जैसे कि फ्रैगमेंटेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है, बर्डिंग है। इससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत हाई है, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तैयार हो जाता है। लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन is very low, is low, not very low, is low in sexual reproduction as compared to asexual reproduction. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है, इट टेक्स लेस टाइम एंड एनर्जी। इसमें टाइम और एनर्जी बहुत कम लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, लेकिन इसमें मोर टाइम एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स चाहिए, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम एंड एनर्जी जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। लेस वेरिएशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन होता है, क्योंकि क्या है इसमें फिर से एक ही सेम बात है, क्योंकि एक पेरेंट से, सिर्फ एक पेरेंट से ही यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में जीन्स आता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों से ही आ रहा है जीन्स, ठीक है। तो मैंने सेल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दिया था कि जीन्स क्या है और जीन्स क्यों चाहिए। जीन्स वेरिएशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो एक पेरेंट से जैसे जीन्स आ रहा है, तो इसमें वेरिएशन बहुत कम होगा, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रहता है, इसलिए इसमें इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से ही जीन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, इसमें वेरिएशन कम होता है, तो इसके वजह से ही लेस अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू लेस वेरिएशन इन द इन स्पीसीज। मतलब एज इसमें वेरिएशन बहुत कम है, तो इसके वजह से इसका एवोल्यूशन भी बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इज वेरी हाई, वेरिएशन इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई एवोल्यूशन इज आल्सो हाई। वही लिखा है यहाँ पे, स्पीसीज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व मच फास्टर रेट, क्योंकि क्या है इसमें वेरिएशन है। अगर ज्यादा वेरिएशन आएगा तो हम लोगों के पास ज्यादा जीन्स रहेगा, तो जीन्स का इवोल्यूशन भी बहुत फास्टर होगा। नेक्स्ट क्या है, द स्पीसीज इज मोर वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड और थ्रेट। क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएशन कम है, इवोल्यूशन कम हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई अगर इंडिविजुअल है, तो अगर बाहर से कोई अगर सपोज मान लो कोई डिजीज आ गया, कोई डिजीज आ गया, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, बाहर से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ रहा है, तो इससे क्या होता है, तो इससे उस उस इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो ये वो सहन नहीं कर सकता है, मीन्स ये वो कोप नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से ही इसका वाल्नरेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन जो स्पीसीज जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड थ्रेट को सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। द स्पीसीज आर लेस वल्नरेबल टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और थ्रेट, क्योंकि इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसका एवोल्यूशन ज्यादा होता है, तो ये कोई नया डिजीज या फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस अगर आता है, तो इसको वो इजिली प्रिवेंट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे एमीबा, हाइड्रा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे कुछ एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
आप सब लोग इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या क्या टाइप्स है? फर्स्ट है फिशन, सेकेंड है फ्रैगमेंटेशन, थर्ड है रीजेनरेशन, फोर्थ है बाडिंग, फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड सिक्स्थ है स्पोर फॉर्मेशन। एक एक को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो फिशन का क्या है? फिशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फिशन। फिशन का एक्चुअली मतलब क्या है? फिशन का मतलब है डिवाइड। ठीक है, अगर एक सेल डिवाइड हो जा रहा है तो मतलब उसका फिशन हो रहा है, तो वही है। देखिए, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फिशन होता है, एक है बाइनरी फिशन, एक है मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन, देखिए ये एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल मतलब जिस सेल से एसेक्सुअल मतलब फिशन हो रहा है, उस सेल को हम लोग पेरेंट सेल बोल रहे हैं। ठीक है, पेरेंट सेल से ये जो लास्ट दो सेल्स बन रहा है, इन लोगों को हम लोग बोलेंगे डॉटर सेल। पेरेंट सेल, डॉटर सेल। मैंने पहले बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? पहले ये एक सेल है, इस सेल सेल का मिडिल से इसका डिवीजन हो रहा है, टू साइड से इसका डिवीजन स्टार्ट हो रहा है एंड अल्टीमेटली ये एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये दोनों सेल्स में ये डिवाइड हो जा रहा है। तो इस दोनों सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल। तो बाइनरी हम लोग क्यों? बाई मतलब टू, एक सेल से दो सेल बन रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको बाइनरी फिशन बोल रहे हैं। मल्टीपल फिशन क्या होगा? अच्छा, पहले बोल देता हूं बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है एमीबा। ठीक है, सॉरी। तो बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है एमीबा, और मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है? देखिए, ये एक सेल है, सेल का बहुत सारा डिवीजन होता है, एक साथ इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होके बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ही उसके बाहर सेल बन जाता है। ठीक है, उस सेल सेल के अंदर छोटा छोटा सेल्स बन जा रहा है, और उसके बाद ये बाहर निकलेगा कैसे? मेरोजाइट्स बन के। ठीक है, मेरोजाइट्स बनके, इसका मतलब क्या है? मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। एक सेल से अगर दो से ज्यादा मल्टीपल फिशन हो रहा है, मतलब मल्टीपल इंडिविजुअल्स बन रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको बोलेंगे मल्टीपल फिशन। ठीक है, मल्टीपल फिशन, इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या है? ये एक स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा में क्या है? ये इसका बॉडी है, बॉडी का छोटा छोटा फ्रैगमेंट बन जाता है। पहले इसका फ्रैगमेंट में, फर्स्ट स्टेप क्या है? इसका फ्रैगमेंट बन जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फर्स्ट इसका फ्रैगमेंट बनता है, देन हर एक फ्रैगमेंट से नया स्पाइरोगाइरा का डेवलपमेंट होता है। नया स्पाइरोगाइरा, हर एक फ्रैगमेंट से न्यू फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट से न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। तो ये है फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन में क्या है? सेम टाइप है। रीजेनरेशन में क्या होता है कि ये एक प्लानिडिया है। ठीक है, ये है प्लानिडिया। प्लानिडिया का पार्ट स्पेशलाइज सेल्स होता है। ठीक है, इसके पास स्पेशलाइज सेल्स होता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसका बॉडी का पार्ट बन जाता है। ये एक पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। ठीक है, एक हर एक स्पेशलाइज सेल, एक एक हर एक स्पेशलाइज सेल्स से
इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट फुल्ली ये डेवलप्ड इंडिविजुअल तैयार करता है। ये है रीजेनरेशन, मतलब ये अपने एक एक पार्ट से अगेन रीजेनरेट हो रहा है, नया इंडिविजुअल तैयार कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं रीजेनरेशन। ठीक है, ये है पेरेंट, ये है डॉटर्स। ठीक है, डॉटर इंडिविजुअल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? रीजेनरेशन का एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। प्लानेरिया, प्लानेरिया, प्लानेरिया है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली सब प्लांट्स में देखा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक डिफरेंट टाइप्स का होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट्स में देखा जाता है। और जैसे कि ये क्या है, ये एक ब्रायोफाइलम का लीफ है। इसमें क्या होता है, इसका लीफ से ही न्यू प्लांट इमर्ज होता है। ठीक है, इसका लीफ से ही न्यू प्लांट इमर्ज होता है। तो इस न्यू प्लांट, इस लीफ जब ये लीफ जब सॉइल में गिरता है तो सॉइल में से इस लीफ से ही न्यू प्लांट इमर्ज होता है। और बहुत सारा, देखिए एक लीफ से ही कितना सारा इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, इसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे शूट्स हो सकता है, रूट हो सकता है। ठीक है, रूट हो सकता है, रूट हो सकता है। किसी किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये कुछ प्लांट्स में देखा जाता है, जैसे कि एग्जांपल ब्रायोफाइलम, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये है हाइड्रा। ठीक है, बॉडी हाइड्रा में देखा जाता है, ये एक एग्जांपल है। तो क्या होता है, पहले ये एक हाइड्रा है, हाइड्रा का साइड से देखिए ये क्या, एक आउटग्रोथ निकल रहा है। इस आउटग्रोथ को हम लोग कहते हैं बड। ठीक है, इस बड का नेक्स्ट धीरे धीरे ग्रो होता है। ये धीरे धीरे ग्रो होते होते क्या होता है, जब ये फुल्ली ग्रो हो जाता है उसके बाद ये अपने पेरेंट से, ये पेरेंट है, ये डॉटर है। ठीक है, ये पेरेंट है, डॉटर है, ये सेपरेट हो जाता है, इससे अलग हो जाता है और ये अपना एक नया इंडिविजुअल तैयार करता है। तो पहले बार्ड तैयार होता है, उसके बाद बार्ड से धीरे धीरे ये फुल मैच्योर इंडिविजुअल में डेवलप होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये फुल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली किस में देखा जाता है, फंगाई में। फंगाई में हम लोग स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे। ये क्या है, ये एक राइजोपास फंगाई है। राइजोपास फंगाई में क्या देखते हैं, ये जो है का जो एक आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं हाइफा। इसका जो बॉडी पार्ट्स है ये है हाइफा। ठीक है, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पोरांजियम। क्या कहते हैं, स्पोरांजियम। स्पोरांजियम के अंदर ही बहुत सारा स्पोर्स रहता है, ये ऐसे कवर्ड रहता है, कवर्ड रहता है। जब ये रिप्रोड्यूस करता है, मतलब ये जब स्प्रेड करता है, तब ये स्पोरेंजियम फट जाता है और बहुत मिलियंस ऑफ स्पोर्स इससे बाहर निकलता है। बाहर निकल के ये स्प्रेड हो जाता है एयर में। ठीक है, और ये स्पोर जब किसी एक जगह पे पड़ता है, अगर उसको अगर होस्ट मिलता है तो अगेन वो धीरे धीरे हाइपा तैयार करता है। हाइपा से
हाइपर से फिर ये धीरे धीरे अपना जो स्ट्रक्चर है वो फिर अगेन बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर वो स्पोरेंजियम बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, और अगेन वो फट के स्पोरेंजियम से फट के स्पोर एयर में स्प्रेड करेगा। तो इससे ही वो अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज आज हम लोग सारे पार्ट्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ओनली वन पेरेंट इज डेवलप्ड। आप लोग ने देखा है कि हर एक में एक पेरेंट ही इन्वॉल्व है। ठीक है, हर एक पार्ट में, हर एक टाइप्स में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, और बहुत सारा इंडिविजुअल एक साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तैयार हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल एसएस एडु सेंटर। और हम लोग डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस इन आवर टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज। बैच के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और एक बार बोल रहा हूं, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप लोग जरूर जरूर मैसेज कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।